0 0 0 1 2 3 3 2 एंड 1। इसका कोटि क्या है? 3 पंक्ति या 3 स्तंभ है, दोनों बराबर है, तो ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि आव्यूह सी भी ये क्या है? वर्ग आव्यूह है। आप सोचिए, सोच करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ये आव्यूह एक क्षैतिज आव्यूह है क्या? इंग्लिश में बोले तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है क्या? तो चेक करिए, इसने क्या कहा? पंक्ति की संख्या कम होना चाहिए, स्तंभों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। तो पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 3 है, तो पंक्ति की संख्या कम है और स्तंभ की संख्या ज़्यादा है, तो ठीक है, परिभाषा को संतुष्ट कर रहा, यानी इसका कोटि क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह ए जो है क्षैतिज आव्यूह है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे आव्यूह के प्रकार, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, ओके, जिस इंग्लिश में कहते हैं क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहला आव्यूह क्या है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो सवाल यहाँ पर यह है कि सर ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि एक आव्यूह वर्ग आव्यूह है या नहीं है? बड़ा ही आसान है। यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वह एक वर्ग आव्यूह है। बस इतना ही सा? हाँ सर, बिल्कुल इतना ही सा। आपको बस यही चेक करना है कि क्या दिए गए आव्यूह का पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है क्या? यदि है तो हम कह सकते हैं कि वह एक वर्ग आव्यूह है, जिसका परिभाषा आप इस प्रकार कह सकते हैं। वैसे आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, राइट। वैसे आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, राइट। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्थात कोई आव्यूह ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इस आव्यूह ए का कोटि क्या लिखा? m क्रॉस m, यानी कि ये m क्या दर्शाएगा? पंक्तियों की संख्या, और ये m क्या दर्शाएगा? स्तंभों की संख्या। परंतु दोनों समान लिए हुए हैं, ये भी m है और ये भी m है। दोनों पंक्तियों की संख्या को भी m बोले हैं और स्तंभों की संख्या को भी मैंने m ही कहा है, राइट। तो दोनों इक्वल होंगे ना। तो वैसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह हम कहते हैं, राइट। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ रहे, यदि ऐसे लिखा मिले आपको, B बराबर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कोटि इसका क्या है? m क्रॉस n। तो ये तभी वर्ग आव्यूह कहलाएगा जब, यहाँ मुझे इस बात को बताना पड़ेगा, जहाँ m बराबर क्या n, ये मुझे बताना पड़ेगा। अगर एक आव्यूह b को हम क्या कह रहे हैं? वर्ग आव्यूह, तो m n डिफरेंट वेरिएबल आप लिए है ना, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि m जो है n के बराबर होगा, राइट। तो इस प्रकार क्या हो गया? एक वर्ग आव्यूह का परिभाषा हो गया। और यदि हम उदाहरण का बात करें तो वो भी देख लीजिए। उदाहरण वर्ग आव्यूह का, तो मान के चलिए एक आव्यूह आपने ये ले लिया, इसे मैंने लिखा 1 2 3 एंड -4। तो क्या इसमें प्रॉब्लम में क्या है? फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति, यानी कि 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या भी 2।
तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि ए एक वर्गाव्यूह है, क्योंकि परिभाषा को संतुष्ट कर रहा ना, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है भैया। तो ठीक है, ए क्या कहलाएगा? वर्गाव्यूह कहलाएगा। यदि हम एक आव्यूह बी ले लें, और इसे मैंने क्या लिखा, बस इस प्रकार मैंने 10 लिख के छोड़ दिया। इसमें देखिए अवयव है और एक पंक्ति और एक स्तंभ है, इसका कोटि क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 यानी क्या? पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ही है, 1 1 है, तो इसे भी हम वर्गाव्यूह कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और ले लेते हैं, एक आव्यूह सी ले लीजिए। मैंने लिखा 0 0 0 1 2 3 3 2 एंड 1। इसका कोटि क्या है? 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, दोनों बराबर है, तो ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि आव्यूह सी भी है क्या है? वर्गाव्यूह है। तो दूसरा है क्षैतिज आव्यूह। सेकंड है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर सवाल वही, सर कैसे पहचानेंगे सर कि यह आव्यूह क्षैतिज आव्यूह है या नहीं है? बड़ा ही आसान है। यदि किसी आव्यूह के स्तंभों की संख्या अधिक हो पंक्तियों की संख्या से, तो उसे हम कहेंगे क्षैतिज आव्यूह, राइट। इसका परिभाषा इस प्रकार हम कहेंगे, देखिए, वैसे आव्यूह जिसके स्तंभों की संख्या, वैसे आव्यूह जिसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से पंक्तियों की संख्या से अधिक हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, राइट। सो वैसे आव्यूह जिसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, यानी कि स्तंभों की संख्या अधिक हो किससे? पंक्तियों की संख्या से। तो वैसे आव्यूह को हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। इसी को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, अर्थात आव्यूह ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो यहाँ पर आपने एम क्रॉस एन लिखा, राइट। हमें यहाँ पर क्या दर्शाना है कि स्तंभों की संख्या अधिक हो पंक्ति की संख्या कम हो, तो यहाँ मुझे इस प्रकार बताना पड़ेगा, जहाँ इस बात को मेंशन करना पड़ेगा, पंक्ति की संख्या m है, स्तंभ की संख्या n है, और स्तंभ की संख्या ज्यादा होना चाहिए, तभी न कहलाएगा क्षैतिज आव्यूह। किस प्रकार से इसे हम लिखेंगे? और यदि हम उदाहरण का बात करें तो ऐसे हम लिख सकते हैं उदाहरण में, जिस प्रकार परिभाषा कह रहा है, आव्यूह ए आप ले लिए और यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। आप सोचिए, सोच करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या ये आव्यूह ए क्षैतिज आव्यूह है क्या? इंग्लिश में बोले तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है क्या? तो चेक करिए, इसने क्या कहा, पंक्ति की संख्या कम होना चाहिए, स्तंभों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। तो पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 3 है, तो पंक्ति की संख्या कम है और स्तंभ की संख्या ज्यादा है, तो ठीक है, परिभाषा को संतुष्ट कर रहा, यानी इसका कोटि क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह ए जो है क्षैतिज आव्यूह है, क्योंकि स्तंभों की संख्या अधिक है पंक्तियों की संख्या से, राइट। ठीक उसी प्रकार एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे में एक आव्यूह मैंने बी ले लिया, राइट। मैंने कहा 1
2 0 4 6 और -2 3 4 8 एंड 9। इस प्रकार इसमें क्या है, पंक्ति की संख्या 2 है, अवस्तंभ की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो ठीक है, क्लियर है। पंक्ति की संख्या कम है, स्तंभ की संख्या ज्यादा है, स्तंभों की संख्या, तो इस परिभाषा को संतुष्ट किया इसने भी। तो ये अवयवी भी क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।